110 के साथ बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। आरजेडी भी कोई बहुत पीछे नहीं है। शुरुआती रुझानों में 30 सीटों का अंतर, कोई अंतर नहीं होता है। कई बार हमने बाजी पलटते हुए देखी है, कई बार हमने देखा है कि यही रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। बीजेपी 62, जेडीयू 42। ये मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य जरूर साबित हो रहा है कि भाई जेडीयू जो है वो इस बार यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई की भूमिका में जा रही है। रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी है शोभना। आरजेडी 64 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में बिल्कुल। ये देखिए, ये नंबर 2 और तीसरे नंबर पर जेडीयू। बिल्कुल बड़ा बदलाव आ चुका है। आरजेडी इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे है। और रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा आगे निकल गए हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी के आगे चलने की सूचना मिल रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी आगे हैं। बिल्कुल से जेडीयू के अनंत सिंह के आगे चलने की खबर मिल रही है। अनंत सिंह दरअसल शुरू से ही लगातार लीड लिए हुए हैं जब से काउंटिंग शुरू हुई है। और बिहार में 196 सीटों के रुझान आ गए। बीजेपी प्लस 110 पर आगे, आरजेडी प्लस 80 पर आगे। देखिए मुकाबला इस वक्त काफी टक्कर का चल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। 110 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी कि 12 सीटों का फासला रह गया है। लेकिन महागठबंधन ने भी रफ्तार पकड़ी है। 80 सीटों के साथ महागठबंधन भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा इस वक्त जिस पार्टी को रुझानों में सीटें मिल रही है वो इस वक्त आरजेडी नजर आ रही है। फिलहाल रुझानों में आरजेडी 65 और 3 सीट पिछड़ गई है बीजेपी, जो अभी तक नंबर 1 रुझानों में थी, नंबर 2 पर आ गई है। तीसरे नंबर पर 42 सीटों के साथ जेडीयू है। और एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं, तेज प्रताप यादव जो महुआ में पिछड़ते नजर आ रहे थे, उन्होंने बढ़त बना ली, यानी कि अपनी सीट पर महुआ से इस वक्त तेज प्रताप यादव लीड कर रहे हैं। तो देखिए रुझानों में आरजेडी जो है वो अब 65 सीटों के साथ, 67 सीटों के साथ, जब तक मेरे पास मैं आती कैमरे पे उतनी देर में देखिए आंकड़ा बदल गया है, 62 और 67 हो गया है। यानी कुल मिलाकर एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है, बीजेपी की माफ कीजिए बिहार की धरती पर बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। जेडीयू जो है वो इस बार उसकी भूमिका कम होती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में 198 सीटों का रुझान आ चुका है, 110 पर बीजेपी, आरजेडी 82 पर। अनुराग बिल्कुल, और यही अटकलें लगाई जा रही थी इससे पहले भी शोभना, जब चुनाव नहीं हुआ था और चुनाव जब वोटिंग एक चरण और दूसरे चरण की हो गई थी कि इस बार जेडीयू निपट सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि वो जेडीयू का हाल जो है अकाली दल और शिवसेना की तरह न कर दे। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल अभी ये शुरुआती रुझान है जिसमें 67 सीटों के साथ आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही, क्योंकि बीजेपी 68 हो गई है। आप देखिए बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त हासिल हुई है वहां पर रुझानों में, और बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब देखिए सिर्फ 1 सीट का अंतर है, ये किसी भी खाते में घटता और बढ़ता रह सकता है, ये अभी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और गौर कीजिए, देखिए जो बहुमत का आंकड़ा है एनडीए गठबंधन उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 में 123 पर जिसे कहा जाए बहुमत जादुई आंकड़ा है, और अब ये 117 पर एनडीए गठबंधन पहुंच गया है, 119 पर पहुंच गया। देखिए आपके कहते कहते यानी कि अब मात्र कुछ सीटें, 122 का जादुई आंकड़ा छूने में केवल बीजेपी प्लस को कुछ ही सीटें और चाहिए। मुख्यमंत्री जो है वो अनुराग, उन्होंने बढ़त बना ली है, दोनों आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 119 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जादुई आंकड़ा बहुमत का जो है वो 123 का है 243 सीटों में, यानी एनडीए गठबंधन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो हमें 205 सीटों के 243 में से रुझान मिल रहे हैं। लेकिन 67 पर बीजेपी और 67 पर आरजेडी और बीजेपी 68 सीटों पर है, यानी कुल मिलाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए जो है वो इस समय जंग आरजेडी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। जेडीयू के जो रुझान है वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस सिंपैथी फैक्टर की बात चुनावी पंडित नीतीश कुमार के लिए कर रहे थे वो अभी हमें नहीं दिख रही है। जन स्वराज पार्टी की भी जो बढ़त का आंकड़ा है वो रुक गया है। कहा यह जा रहा था कि लगातार जो लड़ाई है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच होनी है, लेकिन यहां पर तो कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है अखिलेश। हालांकि जेडीयू को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ फिलहाल रुझानों में नहीं दिख रहा है। पिछली बार भी 43 उसके उम्मीदवार जीते थे और अभी 43 पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। बिहार में 205 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार 121 सीटों पर आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी अकेले इस वक्त 70 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में 74 सीटें मिली थी बीजेपी को,